दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे इसी संडे को यानी वीकली टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट यानी मैथ का हुआ था और किसका हुआ था यानी 10th से यानी 8th से 10th वालों का हुआ था। तो इसमें से अलजेब्रा का टेस्ट हुआ था और बेसिक टेस्ट हुआ था और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आया, केवल अलजेब्रा का जोड़ना घटाना और गुणा भाग और थोड़ा सा भी इतना हमने कवर किया था। तो इसमें कुछ लोगों ने बिल्कुल टॉप किया है, यानी 20 नंबर का पूर्णांक था, इसका पूर्णांक कितना था 20 का और 20 में 20 लाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें से क्या इसको कैसे हल किया जाता है। तो प्रश्न नंबर पहला, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है 3x प्लस का 9y प्लस 6 बराबर है 8x माइनस का 7y और प्लस का 12। इतना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और एक ही नंबर का है। तो इसको देखिए क्या करना है, बराबर नीचे लगा है तो इस बार की संख्या को इस बार लाएंगे तो बीच चिन्ह सभी के बदल जाएंगे। जैसे यहाँ कितना है 3x है तो इस पार का तो उसी तरह नोट कर देना, प्लस का 9y और प्लस का 6 और इस पार का जब इसे लाएंगे तो देखो प्लस का 8 है तो माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 7y है तो प्लस का 7y हो जाएगा और ये प्लस का 12 है तो माइनस का 12। अब बराबर के उस पार क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। बराबर के उस पार क्या बचा, 0 बच गया। चलिए अब देखो इसको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। तो x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा और y वाला y वाले के साथ जुड़ेगा और संख्या वाला संख्या वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए अच्छा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या था, ये माइनस का 12 था ना, यहाँ पश्चांतर होगा तो माइनस का 12 था। ठीक है, चलिए तो क्या करना, 3x इधर ये है और माइनस का 8x है तो 3 है और 8 है, प्लस का 3 माइनस का 8 तो कितना बचता है, माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या इसलिए माइनस चिन्ह आ गया। तो माइनस का 5 है और x भी लगा तो x लगा दिया। ठीक है, फिर ये 9y प्लस का है और 7y भी प्लस का है तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस जुड़ जाते हैं तो 9 और 7 कितना हो गया, 16y प्लस का 6 है और माइनस का 12 तो प्लस का 6 माइनस का 12 तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा क्योंकि 12 बड़ा है और 12 में 6 घटा तो 6 आया इसलिए माइनस आया। चलिए तो माइनस का 6 आ गया। अब बराबर में क्या बचेगा, 0। तो अब देखिए अब इसको तो यहाँ पे y लिखना, ठीक है 16y था ना, अब इसको तो हल नहीं कर सकते हैं आगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था 4x स्क्वायर y, थोड़ा सा बड़ा था। देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 4x स्क्वायर y, 4x स्क्वायर y प्लस का 3xy स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 6y और प्लस का 7 बराबर लगा था। फिर क्या था 6x स्क्वायर y प्लस का 7x y स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 इतना दिया था। तो चलिए इसमें भी क्या करना था,
इस पार की संख्याओं को तो उसी तरह पहले लिखना है, और इस पार की संख्याओं को जब इस पार लाएंगे तो इनके बीच में बदल जाएंगे, फिर इसके बाद हम जोड़े घटाएंगे। पहले इसको ऐसे लिखते हैं, तो कितना है 4x² y प्लस का 3xy² और प्लस का 5x माइनस का 6y प्लस का 7। इस पार की संख्या को हमने उसी तरह लिख दिया है। अब इस पार की संख्या को इस पार लाएंगे तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 6x² और माइनस का 7xy² और प्लस का 5x माइनस का 6 और बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। चलिए अब जोड़ना है तो सेम वाले के साथ, यानी देखिए यहाँ पर कितना है x² है x²y, तो इसमें कौन सा x²y, ये देखो 6 वाला है ना, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो 6 में 4 घटा तो 2 आएगा और माइनस का आएगा, x² है और y, ठीक है। फिर इसके बाद अब y² वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 7xy² है, यहाँ पर 3 है, तो 7 में 3 घटा दिया तो माइनस का क्या आएगा माइनस का 4xy² आएगा, ठीक है। अब अगला क्या है 5x इधर लिखा है प्लस का है और 5x ये भी है, तो 5 दोनों 5 प्लस के हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये क्या है माइनस का 6y है और इसमें तो y दिया नहीं है, तो उसी तरह इसको नोट कर देना माइनस का 6y। और ये क्या है प्लस का 7 दिया है और माइनस का 6 दिया है, तो प्लस का 7 माइनस का 6, तो 7 में 6 घटा दिया तो प्लस का 1 बच जाएगा, बराबर में क्या बचा 0 बचा। तो आंसर अब देखिए इसको तो हम घटा जोड़ नहीं सकते, तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2x प्लस 3y एक पुस्तक में और दूसरे पुस्तक में है 3y माइनस का 2x, इतना दिया गया है, ये भी 2 नंबर का है। चलिए दोस्तों इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं, एक तो हम सूत्र लगा करके हल कर सकते हैं और एक बिना सूत्र की यानी गुणा कराकर हल कर सकते हैं। तो पहले गुणा कराते हैं, तो जब 2 का इसका गुणा पूरे में पहले इसमें पूरे में गुणा करा देते हैं, ठीक है, फिर इसका गुणा पूरे में करा देंगे। चलो 2x का गुणा 3y में कराएंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 4 6 हो गया, 2 4 कितना हुआ 6 हो गया, और x का गुणा y में हुआ तो x y आ गया। फिर 2 का गुणा इस 2 में होगा -2 में तो माइनस का 4 हो गया, और x का गुणा x में हुआ तो x² हो जाता, ठीक है। इसके बाद अब इसका गुणा देखो पूरे में करा चुके हैं, अब इसका गुणा पूरे में करा देंगे। 3 का गुणा 3 में हुआ तो प्लस का 9 आएगा, 3 त्रिकाई 9, y का गुणा y में हुआ तो y² आएगा। अब 3 का गुणा -2 में होगा तो माइनस का 6 आया, y है और x है, तो जब x का y में गुणा होता है अच्छा y का x में हो, आना क्या है xy ही आना है। चलिए अब देखो 6xy प्लस का है और 6xy माइनस का है, तो 6xy से 6xy कट गया तो बचा क्या माइनस का 4x² और प्लस का 9y², और ये क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था और दूसरा तरीका क्या था इसको हल करने का, दूसरा तरीका देखिए इसको थोड़ा सा भी बदले तो ये 3 और 2 आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है, इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3y और प्लस का 2x, ऐसा हमने लिख दिया। फिर इसको 3y माइनस का 2x, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हमने आपको ऐसा सूत्र कोई बताया है जो सूत्र क्या होता है एक पुस्तक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, और होता क्या है बराबर होता है a² माइनस b²।
ऐसा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक कोष्टक में क्या लिखा है ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, यानी यहाँ पर ए की स्थान पर कितना 3y है, यानी ए का स्क्वायर लिखेंगे तो 3y का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की स्थान पर कितना 2x, तो 2x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, y का स्क्वायर y हो जाएगा और माइनस है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा। देखिए यही था, माइनस आगे है, माइनस का 4 और ये प्लस का 9 पीछे, बस इतना सा अंतर आया। ये भी क्या आंसर सही है। चलिए कौन से क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ऊपर का तो नोट हो गया होगा तो उसको मिटा दिया जाए। चलिए ये वाला नोट हो गया, इसको ऊपर लिख देते हैं। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए दोस्तों, ये भी गुणा दिया गया है और थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देख लिया कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर 3x माइनस का 4y और दूसरे कोष्टक में है 5x प्लस का 4 और बराबर में दिया गया है 2x माइनस का 5y और है 3x प्लस का 2y, इतना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 4, 3 नंबर का है। चलिए तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो सूत्र नहीं इसमें लगेगा क्योंकि इसमें संख्याएं चेंज दी गई है, ठीक है। इसको गुणा कराना पड़ेगा, तो देखिए 3 का गुणा 5 भी कराया तो 3 बचे कितना होता है 15 और x इसमें भी है, इसमें भी है तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। 3x का गुणा 4y में होगा तो 3 का गुणा 4 में होगा, प्लस का 3 चौक 12 हो गया, x का गुणा y में तो xy आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका गुणा पूरे में करा चुके, इसका भी करा देते हैं, तो 4 पंचे 20 माइनस का 20 और xy, क्योंकि yx का गुणा xy होता है। फिर 4 का गुणा 4 में कराया तो माइनस का 16 आएगा और y का गुणा y में तो y स्क्वायर आएगा। चलिए इतना हो गया, बीच में बराबर लगा तो बराबर लगा दिया। 2 का गुणा 3 में हुआ तो 2 3 6, x का गुणा x में हुआ तो x स्क्वायर, 2x का गुणा 2y में होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x का गुणा y में होगा तो xy हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद -5 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 5 का 15 हो जाएगा और y का x में गुणा होगा तो xy हो जाएगा। 5 का गुणा 10 में हुआ और 2 में हुआ तो 5 गुणा 10 माइनस का 10 और y का गुणा y में तो y स्क्वायर। इतना हमने गुणा करा लिया है और काफी लोगों का ये गुणा सही भी था, ठीक है। तो अब क्या करना है, बराबर की जिस बार संख्या लिखी उसको इस बार लाना है, तो चलिए ले आते हैं। इस बार वाली को तो उसी तरह नोट कर देते हैं, कितना है 15x स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 20xy, ठीक है। और माइनस से क्या है 16y स्क्वायर। इस बार की संख्या इस बार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, चिन्ह बदल जाते हैं
और ये प्लस में तो ये भी माइनस का 4xy, और ये कितना माइनस में है तो ये प्लस का 15xy, और ये प्लस का 10y², और बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। चलिए अब इसको जोड़ना घटाना है तो पहले देखिए जोड़ सकते हैं। कितना है 15x² है, और x² कितना है 6x² है। ठीक है, तो माइनस का ये प्लस का 15x² और माइनस का 6x² है। तो 15 में 6 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है और प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो 15 में 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, और इसमें x² तो x² लगा दी तो 9x² बचा। फिर इसके बाद अभी 12xy है और ये माइनस का 20xy है, तो 12xy में माइनस का 20xy जाएगा तो कितना बचेगा, जाएगा ही नहीं भाई, 12 में 20 थोड़ा ना घटा देंगे, पर 20 में 12 घटाएंगे, तो 20 में हमने 12 घटाया तो 8 बचेगा 8xy, और माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पे 20 माइनस का है और बड़ी संख्या यदि माइनस है तो चिन्ह आ गया माइनस। ठीक है, अभी कितना है माइनस का 16y² है, और इधर कितना प्लस का 10y² है, तो माइनस का 16y² और प्लस का 10y² तो कितना बचेगा, 16 में 10 घटा तो माइनस का 6y²। आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला बचा हुआ है भाई, x² का तो हमने जोड़ लिया है, y² का जोड़ लिया है, पर ये वाला xy वाला ये रह गया। माइनस का 4xy है और प्लस का कितना है 15xy, तो 15 में 4 घटाया तो प्लस का क्या बचेगा 11xy बच जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अभी देखिए xy 2 बार आया तो इसको भी जोड़ घटा सकते हैं, 9x² ये उसी तरह रह जाएगा। ठीक है, और 11xy प्लस का है, 8xy माइनस का है, तो 11 में 8 चला जाएगा तो प्लस का 3xy और माइनस का 6y², और बराबर में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। अब इसको तो जोड़ घटा नहीं सकते, आंसर क्या होगा 9x² प्लस का 3xy माइनस का 6y²। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, चौथा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या था, 5वां नंबर। 5वां नंबर ही बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, गुणनखंड। 5वां नंबर में क्या करना था आपको, गुणनखंड करना था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x² प्लस का x और माइनस का तफावत। ठीक है, और एक और था, पहला नंबर था इसमें, दूसरा नंबर था x² था और माइनस का x था और माइनस का नंबर ऐसा था। तो देखिए हमने इसमें क्या बताया था, देखो जब लासा वासा देंगे आप, गुणनखंड इसका करेंगे -72 का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस तरह भी यानी लासा लेकर भी गुणनखंड से भी आप कर सकते हैं, और हमको क्या करना है इसका डायरेक्ट ऐसे ही इसको दो पहाड़े में तोड़ना है, दो संख्याओं में जिनके बीच का अंतर 1 है। तो देखिए सभी को पता है 8 9 कितना होता है, 8 9 72 होता है। बताइए कि इनके बीच का अंतर कितना, 1 का है। तो यदि हम इसमें 8 और गुणे 9 करते हैं तो 72 आ जाता है। 8 गुणे हमने 9 किया तो 72 आ गया। ठीक है, अब देखो 8 का गुणा 9 में किया तो 72 आ गया। अब देखो प्लस में आया, हमें लाना माइनस में, और ऐसे लाना है कि इनको जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो यदि 8 में माइनस लगा देते हैं तो माइनस का 72 तो आ जाएगा। और जब इसमें 9 - 8 हमने किया तो प्लस का 1 भी बच गया। तो यानी दो संख्याएं हम बीच में लिख सकते हैं। कैसे करना, चलिए देख लेते हैं। x² तो अपने स्थान पर रहेगा, और प्लस का हमने क्या लिखा 9x लिख दिया, और माइनस का 8 लिख दिया।
ठीक है, और माइनस का 72 उसी तरह लिख दिया। अब बताओ 9x में 8x जाएगा तो एक x तो बचेगा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से कॉमन बनाना है तो x कॉमन है, देखो इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ये वाला 1x तो बच ही जाएगा, बच गया, और प्लस x कॉमन हो चुका बाहर तो 9 तो बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां से क्या कॉमन है, यहां से यदि -8 हम कॉमन लेंगे, -8 तो -8 कॉमन हो गया तो ये वाला x तो बचेगा ही बचेगा। अब इसके बाद इसमें माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ये 8 9 72 होता है तो 8 कॉमन हो चुका है माइनस का, तो प्लस का तो 9 बचेगा, 9 बच गया। अब क्या कॉमन है, x + 9 x + 9 दो बार है तो कॉमन हो गया, तो x + 9 कॉमन लिया, तो दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, ये वाला तो x बच जाएगा, ये वाला और ये वाला -8, इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, x + 9 और दूसरे कोष्टक में x - 8। चलिए इसी तरह इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो देखो इनका गुणा ऐसे हमें करना है, दो संख्याओं का, इनके बीच का अंतर 1 आए और गुणा कराने पर 90 आ जाए माइनस का। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या हम इसको 9 × 10 कर सकते हैं, 9 का 90 होता है, और इनके बीच का अंतर कितने का, इनके बीच का अंतर 1 है तो 9 का 90। चलिए तो अब इनमें हमें ऐसी संख्या लिखना है कि हमें माइनस का 1 मिले, यदि जब माइनस का 10 करेंगे और गुणा 9 से कराएंगे तो माइनस का तो 90 आ जाएगा, और जब 10 माइनस का और प्लस का 9 कर लेंगे तो माइनस का 1 भी मिल जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 - 9, तो क्या लिखा हमने, x² और माइनस का 10x प्लस का 9x माइनस का 9, इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा। चलिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, ये वाला x बच गया और ये माइनस का 10 बच गया, ये तो x कॉमन हो चुका है। इसके बाद प्लस का 9 इसमें कॉमन लिया तो ये वाला x बच जाएगा, और 9 का 90 होता है तो प्लस का 9 हमने कॉमन लिया है तो माइनस का 10 तो बचेगा, बच गया। अब क्या कॉमन है, x - 10 x - 10 दो बार कॉमन है, यानी दो बार लिखा तो कॉमन हो गया, तो x - 10 कॉमन हुआ, तो दूसरे कोष्टक में बचेगा ये वाला x बच जाएगा और प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5वां। अब 6वां दिया है, 6वां में 2 क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा सा वो भी इसी तरह का गुणनखंड है, पर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। चलिए नोट कर लिए होंगे इसको भी। नोट हो गया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह का गुणनखंड दिया था, क्या था, 2x² और प्लस का 7x प्लस का 5 इतना दिया था, इसको भी गुणनखंड करना था। और दूसरा भी, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर है इसमें था 6x² प्लस का 10x और प्लस का 4। तो इसमें भाई क्या करना था, ठीक है, हमें इसका और इसका हमेशा गुणा कराना है, यानी किनारे वाली संख्या का x² के गुणांक का और जो अचर पद होता है उसका गुणा कराना होता है। और ये होता है 2 का गुणा 5 में कराए तो कितना आया, 2 × 5 = 10 आया, 2 × 5 तो कितना आया, 10 आया।
अब बीच में ऐसी ही यानी 7x जहां पे लिखा है वहां पे ऐसी दो संख्याएं सोचना है, या तो 10 का गुणनखंड कीजिए कि उनके बीच यानी उनको जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा कराने पर 10 आ जाए प्लस का। तो देखो जब यही 2 और 5 को गुणा कराएंगे तो 10 आ गया और इसी को जोड़ भी देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यानी बीच में हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 5। तो 2x स्क्वायर हमने लिखा 2x और प्लस 5x और प्लस का 5, इतना हमने लिख दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो 7x ही होगा। चलिए कॉमन क्या है x, 2x देखो इसमें भी है 2x इसमें भी है, कॉमन हो गया 2x हमने लिया कॉमन। तो यहाँ पर 1x तो बचेगा ही, बच गया। अगर 2x पूरा कॉमन हो गया तो प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1 बच जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का ये 5 कॉमन है तो ये x बचा और ये प्लस 5 पूरा कॉमन हो गया तो इसके स्थान पर क्या बच जाएगा 1। अब क्या कॉमन है x प्लस 1 दो बार है तो कॉमन हो गया x प्लस 1। दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा 2x और प्लस का 5, तो आंसर हो जाएगा ये वाला इसका गुणनखंड। अगला है 6। देखो अब जब इसका भी गुणा ऐसे ही कराना तो 6 चौको कितना आता है 6 चौको 24 आता है और बीच में हमें 10 लाना है। तो जब 6 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या 10 आ जाएगा। तो यानी बीच में ऐसी ही संख्या लिखना है। तो हमने लिखा 6x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 4x और प्लस क्या है 4। तो इसमें भी देखो 6x कॉमन है तो 6x हमने कॉमन लिया तो ये वाला x तो बचेगा और प्लस का 6x पूरा कॉमन हो गया तो इसके स्थान पर 1 बच जाएगा और प्लस इसमें से 4 कॉमन लिया, 2 4 है ना तो 4 कॉमन लिया, ये वाला x बचा और प्लस का 1 बच गया 4 के स्थान पर। अब क्या कॉमन है x प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन लिया तो दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा 6x और प्लस का 4 बच जाएगा इस तरह से। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 भी देखना है। चलिए तो इसको देख लिया जाए। नोट कर चुके होंगे शायद ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था इसमें देखिए भाग था, भाग करना था। 2 क्वेश्चन थे इसमें भी। पहला था x प्लस 4 भागी x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 19 कितना था। चलिए इसे भाग लगाना था। अच्छा यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या था 8 था 8। चलिए अब इसमें भी भाग लगाना था। कैसे भाग लगाते हैं हमें क्या लाना है हमें x स्क्वायर लाना है। तो x स्क्वायर कब आएगा जब इस x में इस वाले x में जब x से गुणा कराएंगे तभी आएगा x स्क्वायर। तो x से गुणा कराया तो क्या मिला हमें x स्क्वायर मिल गया। अब इसके बाद इसी x का गुणा 4 में भी होता है तो प्लस का 4x मिल जाएगा। इतना करने के बाद लाइन खींचना है और क्या करना है चिन्ह बदलना है। प्लस प्लस थे तो माइनस हो गए। अब ये वाला देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस है 8x प्लस का है और 4x माइनस का हो चुका है तो बचेगा क्या 4x बच गया प्लस का। अब इसके बाद उतारा लिया प्लस का 19। अब हमें क्या लाना है अब हमें लाना है 4x। तो जब इस x में 4 से गुणा कराएंगे यानी प्लस के 4 से जब गुणा करा देंगे इस x में तो हमें क्या मिल जाएगा 4x मिल जाएगा। और इसी 4 का गुणा जब 4 में होगा तो प्लस का 4 चौको 16 मिल जाएगा। इतना करने के बाद लाइन खींच देना है और क्या करना है चिन्ह बदल देना। 4x से 4x कट जाएगा और 19 प्लस का है 16 माइनस का है। 19 में 16 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और यही शेष हो जाएगा।
क्या ये वाला समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही इजी सवाल था। और कितने नंबर का? 1 नंबर का। दूसरा देख लेते हैं, इसी में दूसरा भी है। चलिए, इसी का दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 2x प्लस का 1, फिर इसके बाद था 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, इतना था। चलिए, तो इसको भी इसी तरह करना था। हमें लाना कितना? 4x स्क्वायर लाना है। तो इस x में किस संख्या से गुणा कराया जाए? इस वाले x में भाई देखो, ये 2x है, तो 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 4 तो आ जाएगा, ठीक है। और जब x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसका मतलब 2x से गुणा कराना पड़ेगा। 2x से गुणा कराया तो 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4 आया, और x का गुणा x में हुआ तो x स्क्वायर आया। इसी 2x का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? प्लस का 2x आएगा। लाइन खींच दिया और क्या किया? चिन्ह बदल दिया। ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा। 4x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 4 में 2x घटा तो कितना बचेगा? 2x बच गया, और प्लस का 4 उतार दिया। अब क्या करना है? अब हमें लाना है 2x। तो भाई 2x तो यहाँ पहले से लिखा है, 2x पहले से लिखा है, इसका मतलब 1 से भी गुणा करा देते प्लस का 1 से, तो 2x हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसी 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 1 के 1 आ जाएगा। लाइन खींच दिया और चिन्ह बदल दिया। प्लस माइनस से कट जाएगा। 4 में 1 घटा तो क्या बचा? प्लस का 3 बचा, यही शेष हुआ, ठीक है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8वां, लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए, इसको भी देख लिया जाए थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या था? 8वां। कितना था? 3x की पावर 3 था और y की पावर 4 था, बटे क्या था? 2x की पावर 3 था, y की पावर 2 था, यही था। प्लस का 4x y की पावर 3 बटा 3x y स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर y स्क्वायर बटे क्या था? 6x y, इतना था। छोटा सा क्वेश्चन था, इजी है। देखो, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, काट दिया हमने, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे होता है तो कट जाता है। फिर देखिए, इसमें y की पावर 2 लगा है, इसमें y की पावर 4 लगा है, तो यदि इससे इसको काटा जाएगा 4 को, तो 2 तो यहाँ बचेगा, तो y की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं, तो 3y स्क्वायर बटे क्या बचेगा? 2, इतना बच गया। प्लस का x से पूरा x कट जाएगा, y स्क्वायर से इसका y स्क्वायर कटेगा तो 1y बचेगा, ते बचा 4 बटा 4y बटा 3 बच गया। अब देखो, 6 से तो 6 कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये x स्क्वायर कट जाएगा, इस x से तो 1x बचेगा, y का स्क्वायर कटेगा, y से तो 1y बचेगा, तो यहाँ पर बचा क्या? माइनस का x, इतना बचा। अब इसमें दोस्तों क्या करना है? लासा लेना। इसमें 1 बटा लगाया, लासा लिया। चलिए, ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले।
क्या किया, चलिए तो क्या करना है, अब इसमें लासा लेना, तो 2 और 3 है तो लासा कितना आएगा, 6 ही आएगा, 6 तो लासा हो गया। 2 का 6 में भाग दिया तो 3 बार गया, 3 के ऊपर गुना तो 3 का 9 y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का इसमें भाग दिया 3 गुना 6 तो 2 आएगा, 2 का गुना उसमें किया तो 2 4 को 8 y आ जाएगा, माइनस। फिर इसके बाद अब इसमें जब इसमें भाग दिया हमने, 1 का इसमें भाग दिया तो 6 बार गया, 6 का ऊपर गुणा तो 6xy आ जाएगा। अब इसको दोस्तों और तो हल नहीं कर सकते हैं तो इसी तरह इतना छोड़ देंगे और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई कॉमन भी नहीं, आंसर क्या हो गया। तो आज की क्लास में हमने पूरा जो संडे को टेस्ट हुआ था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह यानी अगले जो इंग्लिश का भी टेस्ट हुआ है उसकी भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो शेयर कर दिया जाएगा और आप सभी लोग देखें।